हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हर किसी को एक चाहत होती है कि लोग उनको क्यों पसंद करते हैं, उनके अंदर में क्या ख़ास होता है, क्या ख़ास है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, मेरे में क्या अच्छा है, मेरे में क्या अच्छा नहीं है। ये सब जानने की हम सब की बड़ी इच्छा होती है। मेरी तो है, आप लोगों की है या नहीं ये ज़रूर बताइएगा। पर उसको मैं ध्यान नहीं देती हूँ, ठीक है, सुना और इस कान से सुन के उस कान से निकाल दिया। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए थे। क्या खूबी उनको आप में नजर आई थी कि आप उनको स्पेशल लगे, आप लोग दोस्त बने, आप लोगों की जान पहचान जो है वो और गाढ़ी होती चली गई और आप लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे। और अभी की क्या सिचुएशन है, वो आपके लिए अभी क्या फील करते हैं, कुछ चेंज देखते हैं आपकी पर्सनालिटी में या आपकी जो फीलिंग्स है उनके टुवर्ड्स, क्या वो ओवरऑल सोचते हैं। और मैं ज़्यादा फोकस करूंगी कि उन्होंने आपको क्यों पसंद किया था, आपके अंदर में क्या क्वालिटीज उन्होंने देखी थी जब भी वो आपसे मिले थे। तो चलिए डिवाइन से प्रे करते हैं कि वो हमारे इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पॉजिटिव बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, जो क्वालिटीज आपके पर्सन को आपके अंदर में नजर आई, एक तो वो आपको गृह लक्ष्मी की तरफ देखते थे। खास करके अगर आप में से कुछ लोग आई मेकअप काफी अच्छा करते हैं तो आपकी आंखें, क्योंकि सबसे पहले मेरी जो नजर गई वो आंखों पे गई। और दूसरा मैं कहूंगी कि अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है आपको आपकी आईज बहुत अच्छी लगी थी। साथ ही लिप्स जो है, यहाँ पे लिप्स पे जो सेकंड मेरा जो ध्यान गया है वो है लिप्स पे, और थर्ड है जो नोज पे गया है, ठीक है। तो लिप्स, नोज और आईज, आंखें, ये जो ये कॉम्बिनेशन जो है और आपके चेहरे का जो प्रोपोर्शन है वो काफी बैलेंस्ड है ना। आपका जो चेहरा है वेल प्रोपोर्शनेट है। लंबी नाक या नाक अगर थोड़ी सी भी छोटी है लेकिन वो काफी शार्प है। ओके, गोल नाक भी हो सकती है वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आई वो ये है, और ये है कि आप में एक बहुत अच्छा सम्मिश्रण है मॉडर्न होने का भी। आप मॉडर्न भी है, बट एट द सेम टाइम यू मेंटेन योर कस्टमरीज, यू मेंटेन योर संस्कार, आपका जो भी आपके रिलीजन, आपके स्टेट वाइज, आपके कास्ट वाइज जो भी आपका संस्कार है, कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो कि जैसे सिर्फ जो एंसेस्ट्रल जो हमारा विलेज होता है वहीं पे चलती है। तो आपको वो चीज़ें ना मेंटेन करके रखना बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा भी आप उसके पीछे अंधे होके भागते नहीं है, बट यू लाइक टू मेंटेन इट। ओके, और समझदारी, ये समझदारी, वो एकदम से ऐसा सोचते हैं। कभी कभी इस व्यक्ति को ऐसा भी फील होता है ना कि आपके अंदर में जो समझदारी है किसी चीज को बहुत गहराई से सोचने समझने की और फिर उसको एग्जीक्यूट करने की, वो आप बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो चाहे आपके फैमिली फ्रंट पे हो। और आप अपने जो भी आपके दोस्त यार दोस्त होते हैं और भी लोग होते हैं तो उनको आप बहुत अच्छे से हर चीज का सोल्यूशन बताते हो। तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी वो आपको देखते हैं। साथ ही एक चीज यहाँ पे है, आप में से कुछ लोगों से ही ये चीज मैच हो सकती है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आपके लिए बहुत पेनफुल रहा था। वो इस पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है, वो आपके कुछ फैमिली से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। बहुत सारी चीजें हैं फैमिली से रिलेटेड, मैं एक आध चीज ही बता रही हूँ यहाँ पे क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो आप में से कुछ लोग अपनी मैरिज से अलग हो चुके होंगे, तो उस चीज का भी ना वो दर्द वो फील कर सकते हैं कि आप में वो दर्द है उस चीज का, आप में बहुत दुख है कि आपकी शादी हुई और आपकी शादी टूट गई। बट एट द सेम टाइम अगर मैं और अच्छे रूप में पॉजिटिव मैटर में ये कहूँ कि आप ना एक फैमिली पर्सन हो, सबको खुश रखना है। जो भी घर के बड़े हैं, चाहे
आप मैरिड हैं या फिर आप मैरिड नहीं भी हैं, तो भी घर के बड़ों को भी खुश रखना है, छोटों को प्यार करते रहना है, छोटे-मोटे सरप्राइज़ेज़ देके हर किसी को स्पेशल फ़ील कराना। तो इस चीज़ का वो देखते हैं कि इतनी प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में आई थी, उसके बावजूद आप कैसे इतने मेंटेन रह सकते हो? क्योंकि उनको लगता है कि वो शायद ऐसे इस तरीके से हर चीज़ मेंटेन नहीं कर सकते थे। कुछ अपना काम मेंटेन कर सकते हैं, एक आध रिश्ते मेंटेन कर सकते हैं, कुछ ख़ास लोगों को ही वो उन पे तवज्जो दे सकते हैं। लेकिन इतना मेंटेन करना सबके साथ, मल्टीपल टास्किंग करना, वो काफ़ी मुश्किल है। यू आर एज़ ब्यूटीफुल एज़ अ पीकॉक। एक मोर के पंख को आप देखते हैं ना, कितने सारे कलर्स होते हैं। तो रंगों के साथ बहुत गहरा नाता आप में से कुछ लोगों का लगता है। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके उससे कुछ क्रिएटिव चीज़ें बना देना। जैसे खाली बाउल आपके सामने रख दिया जाए, तो आप तुरंत से चाहोगे कि उसको क्यों नहीं थोड़ा पेंट कर देते, थोड़ा उस पे कुछ डिज़ाइन्स बना देते हैं, या उस बाउल से क्या-क्या किया जा सकता है। मैं एक क्रिएटिव जो एस्पेक्ट है आपका, उस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो टैलेंट तो आपके अंदर में ना इतने सारे गुण वो देखते हैं, वो भर-भर के देखते हैं। और ये एक रीज़न था कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, आपसे वो मिले थे, या आपसे उन्होंने बात करना कंटिन्यू किया था, ठीक है? हो सकता है आप दोनों की शादी हुई हो, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। और ऑलराइट, एंड इमोशनल भी हो आप। आपने इस व्यक्ति को बहुत पसंद किया था, और आपने इस व्यक्ति को ना बहुत स्पेशल फ़ील करवाया था कि वो भी स्पेशल है, उनका ख़्याल रखना। जो भी आपका रिश्ता रहा है, आप लोग क्रश रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे दोस्त, बहुत गाढ़ी दोस्ती आप लोगों की पहले रही थी। फिर जब रिलेशनशिप में आए, तो आपने ना उनको बहुत स्पेशल फ़ील कराया, तो ये चीज़ उनको बड़ी अच्छी लगती थी आपके अंदर में, ऑलराइट? और हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, अगर उनकी बात करूँ, तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस था ना, उसमें बहुत झटाक-सा, वो नहीं देखते थे कि आप कुछ भी पहन लेते हैं जो कि फ़ैशन में है। आपके अंदर में एक सिम्प्लिसिटी है, आप कपड़े काफ़ी अ, ध्यान से चुन के पहनते हैं, जो भी आप पहनते हो, बहुत ध्यान से चुन के पहनते हो। अगर जैसे आपने जीन्स पहनी है, तो हो सकता है आप कोई जैसे बांधनी का कुर्ता डाल दिया, या शर्ट डाल ली बांधनी का, या एथनिक प्रिंट है कुछ, ट्रेडिशनल प्रिंट वाला शॉर्ट या फिर लॉन्ग कुर्ता इस तरीके से पहनना, टी-शर्ट है, या फिर अ, जीन्स के साथ ही शर्ट कैरी करना, लिनेन की शर्ट है, लिनेन या कॉटन की शर्ट इस तरीके से, जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। लाइट स्काई ब्लू, व्हाइट कलर, लाइट पिस्ता ग्रीन कलर्स एंड ऑल, पर्पल कलर है, तो ये सब भी ग्रीन कलर है ना? डार्क ग्रीन जिसको बॉटल ग्रीन बोलते हैं, या मॉस ग्रीन बोलते हैं, इस तरीके के रंग। क्योंकि ग्रीन कलर भी यहाँ पे काफ़ी, और पीला रंग भी बहुत सारा है। आपको पॉज़िटिव देखते हैं। बड़े से बड़े चैलेंजेस आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बड़े से बड़े चैलेंजेस आए, आपने उसका डट के सामना किया है। इमोशनल होने की बात जब आती है, कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि तुरंत से आँखें भर जाती हैं आपकी। तो कहीं अकेले में जाके शायद आप रो लेते हो, लेकिन सबके सामने अपने जो आँसू हैं, वो नहीं दिखाते हो आप। बच्चे काफ़ी पसंद हैं आपको, मुझे ये चीज़ भी यहाँ पे लगती है। आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर में, आपकी जो लगन है आपके काम को लेके, इस चीज़ को लेके, ये सारी चीज़ें भी आपके पर्सन को पसंद है। तो फैमिली पर्सन भी आप हो, वर्क में भी बहुत अच्छा आपका हाथ बैठा हुआ है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंडियन और वेस्टर्न दोनों को मिक्स करके भी जो कपड़े हैं वो पहनते हैं। जैसे मान लीजिए दिवाली है, या फिर कोई ऐसा कोई और फेस्टिवल है, दशहरा है, गरबा है, तो उसमें आप जैसे आपने स्कर्ट पहन लिया और उसके ऊपर में कोई वेस्टर्न टॉप डाल दिया, स्लीवलेस है, और कुछ जो ज्वेलरी है वो ट्रेडिशनल कैरी कर ली। तो बहुत ज़्यादा आपको वो देखते हैं ना, कि ऐसा नहीं है कि काम करते हो तो आप में ईगो आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आप दिवाली आया है, कोई फेस्टिवल आया है, उसको भी सेलिब्रेट करोगे फैमिली वालों के साथ में, या ऑफ़िस वालों के साथ में जहाँ पे आप काम करते हैं, या आपका अगर बिज़नेस है तो आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं आप उनका भी बहुत अच्छे से ख़्याल रखते हो कि उनको भी कुछ बोनस देना, या ऐसे त्योहार पे कुछ गिफ्ट देना, या चलो कुछ वाउचर ही दे दिया, तो ख़्याल रखते हो आप सबका, ठीक है? खुद भी अपना भी ख़्याल रखते हो, और दूसरे का तो बहुत ही ज़्यादा ख़्याल आप लोग रखते हो।
आइए देखते हैं कि अब थोड़ा आप दोनों के बीच में भी क्या चल रहा है और वो आपके लिए भी इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं। क्या सिचुएशन है अभी प्रेज़ेंट में आप दोनों के बीच में? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या सिचुएशन है अभी आप दोनों के बीच में, व्यूअर्स उनके पार्टनर्स के बीच में? कुछ समय से जैसे कोई प्लानिंग नहीं थी आप दोनों के बीच में, कुछ समय से जैसे कुछ स्पेशल देखिए रीज़न अलग-अलग हो सकता है, मैंने उस तरीके से कार्ड्स नहीं निकाले थे कि क्या हुआ आप दोनों के बीच में। मैं बस ये देखना चाह रही थी कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं आपके लिए और क्या फ़ील करते हैं। आप में से कुछ लोगों के बालों में सफ़ेदी आई है, ठीक है, ग्रे हेयर, पर आपने उसको कलर करने के बजाय उसको खूबसूरती से मेंटेन करने का सोचा है। कि कलर्स में जो है हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। लिख तो देते हैं अमोनिया फ्री एंड ऑल, लेकिन अमोनिया फ्री होता नहीं है एक्चुअली। जब लगा लो तो और भी जो ग्रे हेयर है उनकी समस्या बढ़ ही जाती है। तो आपके पार्टनर को आपके अंदर ये चीज़ बहुत पसंद है कि आपने उस ग्रे हेयर को कवर नहीं किया है, बल्कि अच्छे से फ्लॉन्ट करते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो जिस भी कारण से आप लोग एक-दूसरे से जुदा थे, उस चीज़ को लेके देखिए आपके पार्टनर के अंदर में थोड़ा गुस्सा तो है। ये गुस्सा उनके पर्सनल लाइफ़ में कुछ और चीज़ों को लेके भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी। तो उस सिचुएशन पे हम नहीं जा रहे, वो करंटली आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अ, जो हुआ, वो हो चुका, ऐसा आपके पर्सन का मानना है आप दोनों के बीच में। तो अब उससे ना बाहर निकलना चाहिए और कुछ एक-दूसरे के बारे में क्यों ना सोचा जाए, क्यों ना मिला जाए एक-दूसरे से, क्यों ना बात की जाए। तो इस तरीके की प्लानिंग कुछ समय पहले वो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हो सकता है ध्यान ज़्यादा गलतियों पे जा रहा हो या ऐसा लगता हो कि ऐसी परिस्थिति है जिसमें से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकेगा। इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सकेगा। लेकिन अब धीरे-धीरे लगता है जैसे-जैसे समय बीतता है ना तो थोड़ी हीलिंग भी लोग की होती है। ताज़ा-ताज़ा जब झगड़ा होता है तो काफ़ी परेशानी, झगड़े ये सब बढ़ जाते हैं। तो इस समय मानना है आपके इस पार्टनर का कि चलो कुछ चीज़ें तुम भुला दो, कुछ चीज़ें मैं भुला देता हूँ। अगर रिश्ते को बचाना है तो प्लान आउट तो करना पड़ेगा। समथिंग न्यू, कोई सृजन, कुछ बातचीत करना या कम से कम एक-दूसरे को ये बोलना कि चलो पीछे की चीज़ भूल जाते हैं, तो इतना भी एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। इनकी लाइफ में वैसे भी ना मुझे थोड़ी-सी परेशानी ही दिख रही है, अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो। कोई काफ़ी कंट्रोल करने वाला पर्सन इनके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो थोड़ी इनको परेशानी क्रिएट करता है। काफ़ी समय से आप लोग नहीं मिले हैं, कुछ लोगों के लिए ये 1 साल, 2 साल, मतलब 1 साल के भीतर की बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 2 साल और 3 साल तो यहाँ पे मिनिमम है ही, कि आप लोग मिले नहीं हैं एक-दूसरे से। ये आपको ना अपने मन की बात बताते नहीं हैं। मुझे ज़्यादा ये किसी के साथ कमिटेड दिख रहा है, थर्ड पार्टी के साथ है इस वक़्त ये पर्सन। आप शायद इनका वेट कर रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पे ख़ास करके कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है और ये एक मेजर रीज़न है कि वो आपकी तरफ आगे अभी नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, इनके ऊपर अटैक्स होने शुरू हो जाएँगे। अटैक्स एज़ इन कि लोगों का बोलना, और चूँकि है वो किसी के साथ में, तो उससे भी थोड़ा थोड़ा डर तो है आपके इस पर्सन को, थोड़ा थोड़ा लगता है कि वो या तो इस पर्सन को बदनाम करने की कोशिश करेगी या अम,
कहीं से अगर कुछ दोनों बिज़नेस में किसी तरीके से जुड़े हुए हैं या अगर इन्होंने उसको कुछ उधार दे के रखा है, किसी तरीके का भी फ़ेवर दे के रखा है, तो शायद उनका वो पैसा वापस ना आ पाए। कुछ है जो नहीं तो देखिए, अगर ये ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई इसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही और ये चुप रहे, ये बहुत मुश्किल है। ये डोमिनेट होने वाले पर्सन तो नहीं है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे लगता है, कुछ ऐसी चीज़ है जो इस व्यक्ति को रोके हुए है। कुछ ऐसी चीज़ है जिससे इतना मन इस व्यक्ति का भी विचलित है अपनी परिस्थिति के कारण, जिसकी वजह से ये उस गुस्से में सबको एक नज़र से देख रहा है। होता है ना, गुस्सा होता है आदमी को तो वो बोलता है कि सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। आपके अंदर में ना बोलने की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी देखते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं साफ ढंग से बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वो बोलते हैं जो सच है। क्योंकि जो लोग काफ़ी झूठ बोलते हैं ना, उनका ना थ्रोट चक्रा जो है, वैसे तो देखिए वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, सामने वाले को तो सब समझ में आता ही है, लेकिन वो आपको देखते हैं ना कि आप काफ़ी साफ बोलते हो, क्लियर बोलते हो। तो हो सकता है आप लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, काउंसलर, ऐसा हो सकते हैं आप लोग। कोई मोटिवेशनल चैनल आपका कुछ हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है। तो अच्छा आप बोलते हो तो आपके पर्सन को वो आपकी वो चीज़ ना सुनने में उनको अच्छा लगता है। ओके? और देखते हैं और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। अभी मैं कोई इनकी तरफ से आपकी तरफ कोई कोशिश नहीं देख रही हूँ, क्योंकि जो आपने अपने डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए एक डिस्टेंस रखा हुआ है, वो डिस्टेंस आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि शायद आप नहीं इनकी लाइफ़ में आओगे। और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वो किसी और के साथ भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? 2 नंबर है, तो है कोई लाइफ में, अगर एक किसी के साथ वो है, तो इसमें बट नेचुरल है कि वो दूसरे को इग्नोर करेंगे, ठीक है? एक जिसके साथ है, उसी के साथ अभी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आप उस कंडीशन में हैं, तो फिर मैं आपके लिए यही कहूँगी। आपके पर्सन को ये भी फ़ील होता है ना कि किसी तरीके की टॉक्सिसिटी, नार्सिसिस्ट पीपल, टॉक्सिक पीपल आपके लाइफ में है, या फिर कुछ कुछ ऐसे एडिक्शंस आपको हो सकते हैं, जैसे जैसे अपनी सेहत का ध्यान नहीं नहीं रखना, या कभी-कभी आप रिश्ते को बचाने के लिए कुछ ऐसे लोगों के साथ बस एकदम रहते हो लेकिन खुश नहीं रहते हो, लेकिन वो लोग आपको काफ़ी परेशान करते हैं, आपके लिए उनकी सोच जो है वो अच्छी नहीं है। पर चूँकि वो फैमिली मेंबर हैं या फिर आप नहीं उनको खोना चाहते हो, आपको लगता है कि उनको बुरा लग जाएगा या आप उनको खोने से डरते हो, तो आपके पर्सन को लगता है कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ समवन्स लाइफ, या यू नीड टू थ्रो समवन आउट ऑफ योर लाइफ। किसी को आपको किसी को अपने लाइफ से बाहर करने की ज़रूरत है, ऐसा आपके पर्सन को फ़ील होता है। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, वो ऐसा भी सोचते हैं कि आपके साथ पास्ट में अच्छा नहीं हुआ था। आप कभी किसी के साथ मैरिड थे या कुछ आपने किसी के साथ सपना देखा था शादी करने का, और आपका वो सपना टूटा है, बिखरा है, लेकिन आपने फिर से अपने आप को ना बिल्ड किया है, आपने फिर से अपने आप को सँभाला है, बहुत सारी अपनी हीलिंग की है आपने। लोगों से मिलना-जुलना, उनसे बातें करना आपको पसंद हो सकता है यहाँ पे, और खुद को तैयार रखना अच्छे से, ये भी आपको पसंद है। तो काफ़ी फ़ेमिनाइन आपको देखते हैं, बहुत एक डिवाइन फेमिनाइन देखते हैं, जिसने जो इतना अपने लाइफ में मैच्योर हो चुकी हैं, और इवन आप अगर मेल पर्सन भी है ना, तो बस आपका अगर ज़िद्दी और गुस्सा वाला जो नेचर है, अगर इसको बस हटा दिया जाए, तो आपकी जो पार्टनर है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ख़ास करके आपका जो फ़िज़ीक है और आप जिस टाइप के कपड़े पहनते हैं, वो चीज़ें आपके पार्टनर को ना जैसे आप दूर से भी आ रहे होंगे ना, आपकी जो पार्टनर है या आपकी जो लेडी लव है, आपकी जो क्रश है, वो जब दूर से ही आपको देखती हैं, तो उनकी आँखों में एक चमक सी आ जाती है, और भले
हेजिटेशन के कारण अगर वो इनिशियली वो आपको नहीं बता पाए होंगे, लेकिन उनको आपका जो फिजिक है वो बहुत पसंद है, खास करके आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी पसंद है। कुछ एक्वा मरीन ब्लू, एक्वा ग्रीन, ये कुछ कलर्स यहाँ पे हैं। तो स्काई ब्लू के शेड्स है, जैसे टर्कोइज कलर है, वाइट मैंने बोला ही था। किन्हीं को रेड कलर भी पसंद है, रेड कलर के टी शर्ट पहनना। एंड शूज, हाँ कुछ आपको शायद किन्हीं को लेदर शूज का काफी शौक हो सकता है। ठीक है। पहाड़ों पे घूमना, पहाड़ में घूमना और सी बीचेस, ये दो चीजें मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। तो आपकी जो पार्टनर है, आप जिनके लिए सोच रहे हो, तो उनको ये दो चीजें अच्छी लगती है आपके बारे में। शायद आप में से कुछ लोग कोई चेन पहनते हैं जिसमें कोई लॉकेट हो सकता है, वो रिलीजियस लॉकेट भी हो सकता है या फिर फैशनेबल लॉकेट भी हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ा सा देखूंगी कि आगे आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है, क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है आप दोनों के बीच में होने की। पॉसिबिलिटी क्या है आप दोनों के बीच में होने की। एक कार्ड लेती हूँ, 3 या 4 कार्ड्स थे, मैंने एक कार्ड ले लिया। अभी तो कुछ खास मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है फॉर 15 to 20 डेज। ओके, तो चलिए, ये अभी सिचुएशन है कि जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है वो उसी तरीके से चलने वाली है। 15 से 20 दिन के अंदर में कुछ खास अभी हैपनिंग सा नहीं होने वाला है आप लोग दोनों के बीच में। अगर आप नाराज है, आप नाराज ही यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा इग्नोर करते हुए और अपने काम से काम रखना, ऐसी ही एनर्जी में आप दिख रहे हो। और आपके जो पार्टनर है वो अपने उनके साइड में जो जो प्रॉब्लम, जिसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को हैंडल करने में लगे हुए हैं। आप लोगों के लिए कोई खास मुझे सजेशन यहाँ पे नहीं देना है इस वक्त, क्योंकि यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग रियली 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 गुड। आप लोग जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, अपने काम से काम रख रहे हो, विच इज एक्चुअली गुड। ठीक है, जो आपके हाथ में चीज नहीं है तो उसको फिर डिवाइन देखते हैं, हर चीज डिवाइन टाइमिंग पे जो भी होना होता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होगा या वैसा ही हो जाएगा, जो भी होगा हो जाएगा। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।